भगवान शिव से कहा, प्रभु मैं तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया, अब मैं तो सबसे बड़ा हो गया, आज तक किसी ने भी काम तो नहीं जीता, लेकिन मैंने जीत लिया। भगवान शिव सोचने लगे नारद जी के तो बातों में अहंकार है और अहंकार नहीं चलता, चलो मेरे पास तो चल जाएगा, लेकिन ये कहीं भगवान नारायण के पास न चले जाए वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब जो व्यक्ति कभी जीत के आया हो तो वो व्यक्ति तो सब पास जाके गाएगा, चिल्लाएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए और कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मैंने काम को जीत लिया, आपकी कृपा हुई, मैंने काम को जीत लिया। भगवान नारायण ने देखा ये तो अहंकार की बात हो गई, कुछ करना चाहिए, क्योंकि तो मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान पहले तो हमारी उंगली पकड़ते नहीं और अगर पकड़ लिए तो जल्दी छोड़ते नहीं, इस बात का ध्यान देना। फिर हम चाहे जितना छुड़ाना चाहे, जैसे जो को पहले तो पकड़ती नहीं, अगर उसने पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं जल्दी। इसी तरह हमारे भगवान है, हमारे प्रभु भोले बाबा नारायण भगवान है। भगवान ने सोचा ही मेरा भक्त होकर के अहंकार ये तो सहन नहीं होगा। भगवान ने लीला करी, एक तो सुंदर राजा के और वो राजा की जो पुत्री है श्रीमती नाम, श्रीनिधि राजा अपने पुत्री का हाथ नारद जी को दिखलाया। नारद जी महाराज ने हाथ देखा और देख कर कहते हैं कि आदि दिखाई नारद ही भूपति राज कुमारी, कहा नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचार। नारद जी ने विचार किया कि इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है और ये जो राजकुमारी है जिस भी पुरुष के साथ इसका विवाह होगा वो तो सर्वशक्तिमान होगा, बहुत बड़ा सिद्ध होगा, वो बहुत भाग्यशाली होगा, यशस्वी होगा, प्रतापी होगा, राजा होगा। नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसी सुंदर स्त्री के साथ विवाह मैं खुद क्यों ना करूं। अभी तक तो कह रहे थे कि काम को मैंने जीत लिया, अब सोचने लगे कि अब महाराज जो शीलनिधि महाराज जो कहते हैं मैं अपने पुत्री का फिर तो स्वयंवर करूंगा। स्वयंवर करने के लिए तैयार हुए नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा क्यों? बोले एक स्त्री है उस पर मैं मोहित हो गया हूँ, उससे विवाह करना चाहता। अब पता नहीं आप बहुत सुंदर हैं, मेरे साथ विवाह करें ना करें, लेकिन अगर आप कर लो तो मिल जाएगा तो जरूर विवाह करेंगी। नारद जी कहते हैं आपने रूप देहु प्रभु ही, आन भांति नहीं पाओ तो ही। भगवान विष्णु ने बादल का रूप दे दिया, बादल का रूप मिला। नारद जी गए स्वयंवर में बैठ गए। और अगर हम कहीं जाए फंक्शन में और यदि हम बड़े सच में जाए और कोई हमें देखे तो हम इतना इतराएंगे पूछो मत। हम तो सोचेंगे आज तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि पूछो मत, देखो सब लोग हम को देख रहे हैं। अब नारद जी के ऊपर बादल का मुख था, जितने भी राजा देवता लोग सब लोग नारद जी की तरफ देखे। नारद जी सोच रहे हैं मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, आज तो इस स्त्री के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। लेकिन वो स्त्री नारद जी के साथ विवाह नहीं किया। भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए, विष्णु जी के ऊपर उसने वरमाला डाल दी। भगवान विष्णु उस स्त्री को लिए और अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने कहा इसने मेरे ऊपर क्यों वरमाला निकाली, सबसे सुंदर तो मैं हूँ।
तो साइड में शिवगण बैठे थे। शिवगणों ने कहा पहले जाके अपना रूप तो देखो, फिर बाद में विवाह करना। अब उस समय शीशा तो होता नहीं था। एक सरोवर में तालाब में गए और उसमें अपनी परछाई देखे तो नारद जी को बानर का रूप दिखाई लगा। अब नारद जी महाराज इतना क्रोधी पूछिए मत। वहां से नारद जी महाराज चल पड़े और जाकर के सबसे पहले श्राप देते हैं उन शिवगणों को श्राप देते हैं। उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनु तदपि महेश्वर श्राप भय सकल अग्रोप। नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ और तुम जटाधारी होंगे, ढोंगी होंगे, कपटी होंगे, पूजा पाठ से विमुख होंगे, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नारद जी महाराज का भी दिल नहीं करा। श्राप लेकर के वहां से निकले और जाकर के कहते हैं भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास गए, जाकर के भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि तुमने एक स्त्री के कारण मुझे बानर का रूप दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी इसी स्त्री के कारण वन भटकोगे और यही बानर आकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। यही बानर आकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। और भगवान नारद जी महाराज पहले तो श्राप दे दिए, लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तब नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? ये श्राप मैं वापस लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ये तो संतों का प्रसाद है, ये मैं वापस नहीं देने वाला, क्योंकि संतों का प्रसाद, संतों का आशीर्वाद या संतों का श्राप भगवान कहते हैं ये कभी मैं नहीं टाल सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। वही भगवान नारायण फिर राम बने और माता जानकी के लिए वन भटके और हनुमान जी शिव अंश अवतार में आए। हनुमान जी और माता जानकी की खोज किए। ये लीलाएं भगवान ने करी। भगवान के आयु के बारे में वर्णन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की आयु कितनी बड़ी होती है। जब हम लोगों की पहले बहुत बड़ी आयु हुआ करती थी, लेकिन अब समय अनुसार हमारी आयु छोटी होती जा रही है। आप लोग शास्त्र में हमारे वर्णन देखते हैं कि उस राजा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। तो जब सतयुग था तो कई लाख वर्ष की हमारी उम्र होती थी। सतयुग गया, हमारी उम्र कम हुई। त्रेता गया, हमारी उम्र कम हुई। द्वापर गया, हमारी उम्र कम हुई। और कलयुग आया, कलयुग में भी उम्र कम हो रही है। अभी तक तो 100 वर्ष की उम्र थी, लेकिन 100 वर्ष में भी बहुत भाग्यशाली जो 100 वर्ष के हो जाए, वरना 30 वर्ष के बाद तो पहले 60 साल के लगने लगते हैं। प्रेम से बोले नमः। राजा दशरथ के कान का ये बाल पका था, संज्ञा धारण कर ली। आज तो जन्म लेने के 10 दिन बाद ही बाल पक जा रहे हैं, क्योंकि बाल का है हमारे शरीर की संकेत देती है कि अब भजन कर लो। हमारी शरीर संकेत करती है कि भजन कर लो। सबसे पहले हमारे बाल पकेंगे, समझ जाना भजन करने का समय आ चुका है। लेकिन हम लोग मानते कहाँ हैं? जाएंगे नाई के पास, ठाकुर के पास, ऐसी दाई करिए, ऐसी दाई करिए, किसी को पता ना चलेगी बाल पके हैं। बिल्कुल हीरो की तरह लगे हो। भगवान कहते कोई बात नहीं, 32 के 32 दांत बाहर आ गए, भजन नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना लग जाए, दिक्कत नहीं है। ऐसे दांत लगवाना, ऐसे दांत लगाना कि लोहे के चने भी चढ़ जाए, खाने में दिक्कत ना हो। ये जीभ का जो टेस्ट है, स्वाद है, बिगड़ना नहीं चाहिए। मानिए नहीं,
फिर से भगवान संकेत देते हैं, भाई को भजन कर लो। प्राण बोले क्यों करेंगे भजन, ऐसा थोड़ी ना भजन करेंगे। भगवान कमर टेढ़ी करते हुए चारपाई में लेट गए, लेकिन फिर भी भजन नहीं करेंगे। बहू क्या कर रही है, पोता क्या कर रहा है, पोती क्या कर रही है, बेटा कहाँ गया है। अरे महाराज, जाने की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। जिस चीज को हमने थोड़े थोड़े चुन चुन के हमने बनाया, उसका प्रेम होता है, वो होता है। लेकिन अब उस चीज से हमें मोह है, प्रेम है, तो क्या हम भगवान को भूल जाए? भगवान को नहीं भूलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, लेकिन जितना प्रेम हमें अपने संपत्ति से, अपने घर से है, उतना ही प्रेम हमें भगवान से भी होना चाहिए। प्रेम से बोले नमः शिवाय, उतना ही प्रेम हमें भगवान से भी होना चाहिए। लेकिन हम भगवान से तो प्रेम करते नहीं, हमें संपत्ति से ज्यादा प्रेम होता है। चारपाई में लेट गए, घर की टेंशन है, अरे महाराज एक दिन चले जाओ, एक दिन कौन टेंशन ले गए बता दो। अभी तक तो घर की रखवाली कर रहे, घर में क्या बन रहा है, कुछ कर पा रहे, लेकिन जिस दिन चले जाओ उस दिन कौन देखेगा। ये शरीर को डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, साबित है। इसलिए इतना माया मोह में मत पड़ो, जितना आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में पड़ो। समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। आप ये मत सोचो नहीं कौन समय है, कहाँ समय बताइए जरा। सुनते हो, अभी तो भोजन करके गया था, अभी तो राम राम करके गए थे, आगे गए क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा जी, राम राम राम, अटैक आ गया। अभी तक तो अटैक 60 साल के लोग, ऊपर के लोगों को आता था, अब तो यहाँ 8-8, 9-9 साल के बच्चों को अटैक आना चालू हो गया। प्रेम से बोले नमः। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। इसलिए जो उम्र मिली है, इसमें भजन कर लो, इसमें संकीर्तन कर लो। हम ये नहीं कहते सब कुछ घर छोड़ करके वनवास चले जाओ, घर में रह करके भी भजन होता है। सबसे बड़ा 4 आश्रम बने हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रम में से सबसे बड़ा जो आश्रम है वो है कौन सा? गृहस्थ आश्रम। जो प्राणी गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति कर ले, वो सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा तपस्वी है। जो संत है वो तपस्या करना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके घर भी संभाल लिया, बच्चों को संभाल लिया, रिश्तेदारी संभाल लिया, मार्केट का भी काम संभाल लिया, उसके बाद भी भजन कर लिया, तो उस पर भगवान की कृपा है। आपके ऊपर भगवान की कृपा, तभी आप कथा सुन पा रहे हैं। अगर कृपा नहीं होती तो चाय करके नहीं सुन पाते। इसलिए भगवत जब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 4 युग निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष गुजर जाते हैं, तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है। तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और जब भगवान विष्णु का 100 वर्ष गुजर जाता है, तब भगवान जो रुद्र हैं उनका एक दिन होता है। और जब रुद्र का 100 वर्ष गुजर जाता है, तब भगवान शांत सदाशिव एक बार सांस लेते हैं। अब समझ लीजिए भगवान शिव की कितनी बड़ी उम्र है। ऐसा नहीं संसार में एक ही धरती है, एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा है, पता नहीं। अगर महाप्राण जाए करोड़ों सूर्य के समान तेज, देखिए